आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको लिवर का प्रॉब्लम है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आपको ब्लड का प्रॉब्लम है, आपको पेंक्रियाज का प्रॉब्लम है। सच बताओ, 20 साल पहले जो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, आप 20 साल से उसकी दवाई खा रहे हो, जिसका पेंक्रियाज उस वक्त खराब हुआ था, क्या 20 साल दवाई खाने के बाद वो ठीक हो गया? जिसके लिवर के बारे में उसने कहा कि इसको हेपाटाइटिस A, B, C, D, E हो गए हैं, इसको हेपाटाइटिस हो गया, 72 इंजेक्शन लगेंगे। सच बताओ, क्या 72 इंजेक्शन लगने के बाद आपका लिवर दोबारा से वापस अपनी पहली हालत में आ गया? सारी जिंदगी खून को पतला करने के लिए हम लोपरीन खाते रहे, टिनोरमिन खाते रहे, क्या मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया? मेरे मोहतरम भाइयों, जो 10 साल पहले ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खा रहा था, जिसका पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, वो 20 साल पहले डॉक्टर के पास गया, उसने इलाज शुरू किया, 20 साल से दवाई खाई जा रही है, क्या उसका पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना शुरू हो गया? नहीं हुआ। क्योंकि प्रॉब्लम कहां थी? दाग तो लगा था किस पे? दिल पे। साफ किसको करना था? करना क्या था? इलाज क्या था उसका? तौबा, तौबा, तौबा। इसके बगैर चारा, सारी जिंदगी दवाई खाते रहो। मेरे मोहतरम भाइयों, प्रॉब्लम है दिल पे, रूह पे। हम इलाज किसका कर रहे हैं? फिजिकल बॉडी का। इसको एक और अंदाज से समझते हैं, ये गुनाह क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, जब हमारी आंख कोई ऐसी चीज देखती है जिसको हमारे रब ने मना किया है, तो क्या होता है? एक दाग लगता है। वो कहां पे लगता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख देखती है, दिल उसको चाहता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं, दाग कहां लगता है? जब हम म्यूजिक सुनते हैं, जब हम मोबाइल के ऊपर किसी नामहरम की आवाज सुनते हैं, दाग कहां लगता है? दिल पे। जब हम ऐसा साउंड बोलते हैं, ऐसी आवाज, ऐसा बोल जिसको इस्लाम ने मना किया है, दाग कहां लगता है? दिल पे। इसको साइंटिफिकली समझते हैं। साइंस कहती है, हम जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, ब्रेन को उसका इमेज मिलता है, और जैसा ब्रेन को इमेज मिलता है, ब्रेन वैसे ही केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जैसी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलेगी, ब्रेन सबसे पहले उसका इमेज बनाएगा, उसका ओरा बनाएगा, उसका कलर बनाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएगा, उसकी डेप्थ बनाएगा। क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार किस पे है? नियत कहां है? यहां। आपने क्या बोला, यहां क्या बनेगा? उसका इमेज, उसका कलर, उसका ओरा, उसकी डेप्थ, उसकी फ्रीक्वेंसी। मेरी आंख ने क्या देखा, यहां पे वो पिक्चर पेस्ट होगी। और मेरे मोहतरम भाइयों, जो यहां इमेज बनेगा, बॉडी वैसे ही केमिकल बनाना शुरू कर देगी। ये जो केमिकल है, ये ह्यूमन केमिस्ट्री कहलाती है। और इसी केमिकल के अकॉर्डिंग मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे ब्रेन ने कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं, कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं। मेरे ब्रेन को जैसी इमेज मिलेगी, साइंस क्या कहती है? सामने पानी आता है, ब्रेन इसकी पिक्चर लेता है, तो यहां से केमिकल कौन सा बनता है? सेब आता है, मेरी आंख जब सेब को देखती है, उस इमेज को जब वो ब्रेन को थ्रो करती है, तो सेब को डाइजेस्ट करने का केमिकल यहां प्रोड्यूस होता है। जब सामने मटन आता है, सामने बिरयानी आती है, मेरी आंखें वो इमेज लेती हैं, ब्रेन को वो पिक्चर जाती है,
ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग केमिकल प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचो, जब मैंने वो देखा जिससे मेरे रब ने मना किया, तो फिर यहां केमिकल कौन सा बनेगा? जब मैंने वो सुना जिसको मेरे रब ने मेरे लिए हराम कहा, फिर केमिकल कौन सा बनेगा? जब मैंने वो बोला जिसके बारे में रब कुरान में कहता है कि जो झूठ बोलता है उस पर लानत पड़ती है, फिर यहां केमिकल कौन सा बनेगा? जब मैं गीबत करूंगा, चुगली करूंगा, मेरे दिल में किसी के लिए हसद होगा, कीना होगा, बुग़्ज़ होगी, ये बुग़्ज़ अदावत होगी, तब यहां केमिकल कौन सा बनेगा? हम बीमार क्यों हैं? हमारी रूह बेचैन क्यों है, बेकरार क्यों है? क्योंकि यहां केमिकल कौन से बन रही है, यहां इमेज कौन से बन रही है, यहां कलर कौन से बन रही है? क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अमाल का दारोमदार किस पे है? नीयत क्या है? इरादा, तुम्हारा ध्यान, तवज्जो, इंटेंशन, आपका कसद क्या है, फोकस क्या है?